गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसमें हम ये देखेंगे कि आज जो है वो फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉपुलेशन। इसमें जो मैच्योर मेल है और मैच्योर फीमेल है वो क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर करते हैं, और जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को फीमेल की वजाइना में रिलीज़ करता है। जब मेल जो स्पर्म है उनको रिलीज़ करता है उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन, और ठीक उसी समय फीमेल्स में क्या होता है, ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। और जो ओवुलेशन है ये जो है ये जो हार्मोन है FSH और LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इसे रेगुलेट करता है, और ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज़ होकर कहाँ आता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में आ जाता है। और उसी समय क्या होते हैं, उसके बाद जो है जो ये प्रोसेस है, जब जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ होकर कहाँ आता है, ओवरी से रिलीज़ होकर कहाँ आता है, ग्राफियन फॉलिकल में आता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन की। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो मेल के जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करके वजाइना से मूव करके खाते हैं, जो ट्यूब होती है फॉलिपिन ट्यूब वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सेकेंडरी oocyte उपस्थित है। और सेकेंडरी oocyte को क्या कर देते हैं, वो सेकेंडरी oocyte को क्या करते हैं, उसको जो शुक्राणुओं से पेनिट्रेट करके अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हार्मोन है, जो स्पर्म्स है वो उसमें एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम से कुछ लाइटिक हार्मोन निकलते हैं जो एग की बाहरी जो लेयर्स होती है उनको गलाने का भी काम करता है। और उसके बाद जो एग है वो बाकी जो स्पर्म्स हैं उनके लिए रास्ता बंद कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो एग में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या होती है, नॉन पोलराइज हो जाती है, जब बाकी जो शुक्राणु है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। अब क्या होता है यहाँ पर, जो हार्मोन जो मेल है, जो स्पर्म है, यहाँ पर मेल जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटर कर गया, और यहाँ पर जो ये फीमेल जो गैमेट है, यानी कि जिसका न्यूक्लियस है, और मेल गैमेट यहाँ पर आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं। और फ्यूज़ करने के बाद क्या है, क्या क्या निर्माण होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और अब जो जाइगोट बन निषेचन इस प्रोसेस को कहते हैं, इन द मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहलाएगी वो प्रोसेस। उसके बाद जो होता है वो इम्प्लांटेशन जो होना है वो अब होता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ओवुलेशन हो रहा है, और उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर इस जगह पर फॉलिपिन ट्यूब में यहाँ पर वो क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और क्या का निर्माण कर देते हैं, जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो जाइगोट है वो आगे बढ़ता है, और पहले 24 घंटे में इसमें पहला डिवीज़न होता है, और उसके बाद डिवीज़न करते हुए क्या बना देता है, 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल। 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मैरुला स्टेज बोलते हैं। ये डे 4 में होता है। उसके बाद ये धीमे धीमे आगे बढ़ता है और ओवरी में बढ़ता है। ठीक एक हफ्ते बाद ये क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है कि लगभग एक हफ्ता बाद इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इम्प्लांटेशन होता कैसे है। तो अब क्या है, जो जाइगोट था वो डिवीज़न करके क्या बन जाता है, मेरुला, और मेरुला से फिर डिवीज़न करके क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बना देता है। और ब्लास्टुला में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक अंदर की तरफ जो सेल हैं वो कहलाती हैं इनर सेल। ठीक है, ये जो सेल हैं वो इनर सेल हैं, ये अंदर की तरफ हैं, और एक बाहर की तरफ पतली कोशिकाओं का एक समूह आपको दिख रहा है
जो चारों ओर इसको घेरे हुए रहती है, तो ये कहलाती है ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, दो सेल हैं इसमें, एक है इनरमास सेल और दूसरी इसके बाहर की तरफ ट्रोपोब्लास्ट, और बीच की जो कैविटी है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, तो अब ये क्या करती है, एक हफ्ते बाद कहाँ पहुँच जाती है, ओवरी में पहुँच जाती है। और ओवरी में जब पहुँचती है तो पहले तो जो सेल एग होता है उसके बाहर एक जोना प्लूसिडा एक लेयर होती है, वो आवरण होता है। उसके कारण जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, और वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और जैसे ही ये ब्लास्टुला अवस्था में पहुँचता है तो वो जो लेयर है वो डिसअपीयर हो जाती है, और जो ब्लास्टुला है वो ओवरी की वॉल के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं कोरोनिक विलाई। और यहाँ पे जो ये है, जो विलाई है ये बाद में क्या बनाती है, प्लेजेंटा का भी काम करेगी। इसमें जो हार्मोन है, जो कोरोनिक विलाई है, इसमें दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एक एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, HCG इसमें हार्मोन है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसमें रिलीज़ होता है, जो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, इसमें कुछ लैक्टिक एंजाइम्स भी निकलते हैं। जो ब्लास्टुला जो ओवरी की वॉल से अटैच हुआ है, इससे क्या होते हैं, दो टाइप के हार्मोन, जो दूसरा हार्मोन है लैक्टिक, ये इसकी जो अंदर की तरफ है इसको गला देता है और अंदर फिट हो जाएगा। ये जो ब्लास्टुला है वो धीरे धीरे करके क्या आ जाएगा, इस ओवरी की वॉल के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो लैक्टिक होते हैं और दूसरे HCG वो निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो विलाई हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह की, एंडोक्राइन की तरह भी काम करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है वो ये प्रोसेस आगे होती है और इसके बाद ये डेवलप होके कुछ इस प्रकार से इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो ओवरी की जो वॉल है उसे, जो बाहर की लेयर है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, और जो एम्ब्रियो है वो अंदर की ओर, इस एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर लगा होता है। और जो ट्रोपोब्लास्ट हैं, जो सबसे जो एम्ब्रियो है उसकी जो ट्रोपोब्लास्ट जो सेल हैं वो डेवलप होके क्या बनाती हैं, चार जो भ्रूणीय झिल्ली हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उनका भी निर्माण करती है। इसमें चार कौन कौन सी है, योगशैक, कोरियन, एमनियन और एलेंटाइन। ये चार जो ट्रोपोब्लास्ट सेल हैं वो इनका भी निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से ये ओवरी की वॉल में यहाँ पर ये अंदर की ओर फिट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। और आज के लिए हम इम्प्लांटेशन, और उसके बाद हम जो इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद जो बेबी जो भ्रूण है वो अपनी माता के साथ एक पतली सी जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा कहते हैं, उसके द्वारा आपस में जुड़ा होता है। इसमें जो ये प्लेजेंटा है ये क्या काम करता है, इसके जो फंक्शन हैं वो हैं, प्लेजेंटा जो होता है वो माता से, यहाँ पे दिख रहा है ये प्लेजेंटा है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक कॉर्ड भी इसको बोल देते हैं, ये प्लेजेंटा। तो ये क्या करता है, अपनी माता से जो पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स है वो फिटस को पहुंचाता है। रेस्पिरेशन के लिए उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको रिलीज़ होती है वो वापस ब्लड के थ्रू ले जाता है। उत्सर्जन जो नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होते हैं उसको रक्त में प्लेजेंटा द्वारा ही जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और
हार्मोन का भी जो रेगुलेशन है वो इसी के थ्रू किया जाता है, और इससे एक हार्मोन भी जो प्लेजेंटा है वो हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है यानी एंडोक्राइन की तरह काम करता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन आदि हार्मोन का भी श्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी जो पीरियड है उसमें प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, और भ्रूण में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस हमारा टॉपिक इतना ही है और इसको बना लेंगे।